बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर लाहौर में हमारी तहरीक इंसाफ के एक मुंतखब एमपीए जो अभी अब साबिक हो गए हैं और उनके भाई बड़े भाई खालिद गुजर साहब पर चढ़ाई की गई। किसी पर्चे में मुलव्वस करने की कोशिश की गई या नामजद कर दिया गया। उनके गांव का घेराव किया गया और वहां पुलिस की बहुत बड़ी तादाद भेजी गई और जिसका हमें खदशा दिखाई दे रहा था कि पुलिस इनकाउंटर का एक माहौल बनाया गया। और उस पुलिस इनकाउंटर का जब माहौल बनाया जाता है तो आप जानते हैं कि बेगुनाह लोग, उनकी जान को खतरा लाहक हो जाता है। मैं समझता हूं ये फस्तायत का एक नया मुजाहिरा है और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। अगर आपको कोई खदशा या आपको कोई शख्स दरकार है तो ये नामी गिरामी लोग हैं, ये कोई छुपने वाले या भागने वाले लोग नहीं हैं। आप उन्हें कहें कि हमने आपसे तफ्तीश करनी है, हमने आपसे सवाल जवाब करना है, आप फलां वक्त पे फलां के सामने पेश हो जाएं, तो मुझे यकीन है कि ये पेश हो जाते और इस किस्म के इनकाउंटर की और इस किस्म के मुहासरे की ज़रूरत बिल्कुल पेश ना आती। ये वो कड़ी है जिसका हम सिलसिला देख रहे हैं और ये तसलसल से चल रही है। आपने देखा चंद रोज पहले फवाद चौधरी के साथ हुआ, जिस तरह से उठाया गया, जिस तरह उन्हें ले जाया गया, जिस तरह फरूख हबीब को भी मुलव्वस करने की कोशिश की गई कि इन्होंने पुलिस से लड़ाई करने की कोशिश की। ये कहाँ लड़ाई करना जा रहे थे? निहत्था आदमी ये अगर कह रहा हो कि अदालत का ये हुक्म है और आपको उसकी खबर है या नहीं, मैं आपको मुत्तला करने आया हूं, उस पर पर्चा हो जाए। फिर आपने देखा कि शेख रशीद पर एक उनको रात की तारीकी में उठा लिया गया और फिर उन पर किस किस्म के पर्चे डाले जा रहे हैं। मतलब है कि वो चीजें जो माजी में हुआ करती थी आज के ज़माने में दोहराई जा रही हैं कि जी वो शराब की बोतलें बरामद हो गई। आपको याद है एक ज़माने में भैंस की चोरी के मुकदमे हो जाया करते थे। ये क्या हो रहा है इस वक्त? मुल्क किन चैलेंजेस से गुजर रहा है? इस वक्त हमें दहशतगर्दी का सामना है और हमने कौम को यकजा करना है उसके लिए। इस वक्त हम एक माशी बहरान का शिकार हो चुके हैं और उसके लिए हमें ठोस इक़दामात लेने हैं। इस वक्त अदालतों में आईनी पिटीशन दाखिल हैं और उसकी कौम मुंतज़िर है कि क्या हो रहा है। आइन शिकनी हो रही है, क्यों हो रही है? वाज़े आइन की हिदायत के मुताबिक अगर ले तो लाल हो रही है, क्यों हो रही है? ये सब इश्यूज हैं जो कौम के सामने हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? तहरीक इंसाफ इन हथकंडों से मरूब नहीं होगी। कल पैगाम आता है कि हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन जाए। हमें मुल्क अजीज है, हमें पाकिस्तान की एक एक शहरी की जान अजीज है।
ایک ایک شہری کی جان عزیز ہے، چاہے وہ وردی میں ہے یا سویلین کپڑوں میں ہے، وہ ہمارا ہے، ہم ان کے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف دعوت آتی ہے کہ ان چیلنجز پر ہمیں سر جوڑنا چاہیے، اور دوسری طرف یہ ایک تسلسل سے یہ ایک ڈرانے کا، دھمکانے کا، پرچوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ متضاد چیزیں ہیں۔ ریکنسیلیشن اور قوم کو یکجا کرنے کے لیے حکومت کو دل بڑا کرنا ہوتا ہے، ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے اجتناب کرنا ہوتا ہے جو کیے جا رہے ہیں۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہاں پولیس کو فوری وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، ان کے گاؤں کا محاصرہ ختم ہونا چاہیے۔ اگر انہیں کوئی سوال کرنا ہے، کوئی پوچھنا ہے، تو اس کا باقاعدہ ایک قانونی طریقہ ہے، اس قانونی طریقے کو فالو کریں اور وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں گے۔ لیکن اس قسم کے خدشات جو ہیں وہ تشویشناک ہیں اور ہمیں ان سے اجتناب کرنا ہوگا۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہے اے پی سی میں آپ کو بلایا جا رہا ہے، دوسری طرف جو ہے گرفتاریاں اور پرچے کاٹے جا رہے ہیں، تو اب آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ اے پی سی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ دیکھیے، سوال یہ ہے، ملٹی پارٹی کانفرنس جو بلائی گئی ہے جس کو وہ اے پی سی کہہ رہے ہیں، اس میں وہ چاہتے کیا ہے بتائیں تو صحیح، ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ اور ہمیں بلانا چاہتے ہیں کیا اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بلانا چاہتے ہیں یا قوم کو یکجا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو چیلنجز ہیں، منطقی بات تو یہ ہے کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو یکجا کیا جائے۔ اگر قوم کو یکجا کرنا ہے تو اس قسم کی کارروائیاں بند کر ہونی چاہیے۔ ایک طرف کارروائیاں جاری رہیں، دوسری طرف دعوتیں آئیں، ان کی ناکامیوں پر مہر لگانے جائیں، کس مقصد کے لیے جائیں؟ بتایا جائے نا۔ ہمیشہ جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں۔ کیا یہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہے جو کریٹ کی جا رہی ہے؟ اور اس انوائرمنٹ کے اندر رہ کر آپ ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ بالکل درست فیصلہ نہیں ہے۔ اس لیے تحریک انصاف اس پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ ہمیں ملک سے پیار ہے، ہمیں پاکستان کے شہریوں سے پیار ہے۔ اور آپ نے دیکھا آج یکجہتی کے لیے پورا پشاور باہر نکلا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے، وہاں سیاسی نعرے نہیں لگائے، امن کی بات کی ہے، موم بتیاں لے کر سفید جھنڈے بلند کر رہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کل لاہور میں لبرٹی چوک پر ان شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، کوئی اس میں سیاست کرنا مقصد نہیں ہے۔ ایمانداری سے ہر ذی شعور پاکستانی کو فکر ہے، تشویش ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کا، ہمارا مستقبل کہاں جائے گا، ہمارے بچوں کا مستقبل کا کیا بنے گا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور حکومت بالکل ان حالات سے لا تعلق ہو کر اپنے پرسنل ایجنڈے کو نیشنل ایجنڈے پر فوقیت دے رہی ہے۔ اچھا شاہ جی، یہ بتائیے گا کہ آپ پیپلز پارٹی کا حصہ بھی رہے ہیں اور اسی جماعت کے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے پاک سرداری پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ بنا رہے ہیں، کیا اس طرح کا آصف سرداری کرتے رہے پہلے کے کام؟ سندھ کے لوگوں سے یہ سوال کیجئے، اور مجھے اس پہ مزید تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے آپ اتنے معصوم بھی نہیں ہیں۔ یہ بتائیں کہ آج آل پارٹیز کانفرنس سے ہٹ کے
पार्टी इजलास बुलाया गया था, जिसमें असली हुकाम भी शरीक हुए। क्या आपका ये पॉइंट समझा जाए कि जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ वो भी इसी तरह जिस तरह हर पार्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में कह रहे हैं गैर संजीदा था, या वो लोग? मैं नहीं कहूँगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। एपेक्स कमेटी का अगर इजलास हुआ तो यकीनन वो एक संजीदा बैठक थी, और यकीनन वहाँ जो लोग थे उन्हें जो मुल्क के हालात हैं उसके बारे में फिक्र है, और होनी चाहिए। हर आम शहरी को है, तो जिम्मेदार हजरात को क्यों नहीं होगी। मैं किसी की नीयत पर शुबो नहीं कर रहा, मैं किसी की नीयत पर शुबो बिल्कुल नहीं कर रहा, न नाजायज बात करूंगा। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि इस वक्त जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, उनके जो अपने अज़ाइम हैं, उनका जो एजेंडा है, वो कौमी एजेंडे से मुताबिकत नहीं रख रहा। वो अपने ज़ाती एजेंडे को कौमी एजेंडे पर फौकियत दे रहे हैं। पीडीएम हुकूमत के अलावा किसी और ने भी आपको एपीसी में जाने की दावत दी, आने की दावत दी है सर? देखिए, हुकूमत वक्त देती है ना। आप कहते हैं कि हुकूमत वक्त देती है ना, तो हुकूमत वक्त कहती है सब इदारे उनके ताबे हैं, वजीर आज़म है मुल्क के, तो दावत तो एक सियासी बैठक की दावत कहाँ से आनी चाहिए? फिलहाल तो पीडीएम के जो वजीर आजम की जानिब मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं आपको पहले अर्ज कर चुका कि ये एक कड़ी है, ये एक कड़ी का हिस्सा है। आज इन पर है, कल किसी और पे हो सकता है, परसों किसी और पे हो सकता है। मकसद क्या है? मकसद है दबाव, मकसद है खौफ में लोगों को मुब्तला कर देना, ये मकसद है। और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए तवज्जो हटाना, ये है। ये गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, सियासी इस्तेकाम हासिल करने में नाकाम हो चुकी है, मईशत को इस आजमाइश से निकालने में नाकाम हो चुकी है, दहशत गर्दी के चैलेंज का सामना करने में पीडीएम की गवर्नमेंट हमें नाकाम दिखाई दे रही है। लोगों का एतमाद इनसे उठ चुका है। लोग समझते हैं कि इनके पास उनके मसाइल का हल नहीं है। तभी तो मुल्क की 71% लोगों ने नए इंतखाबात का मुतालबा किया है। अगर लोग इनसे मुतमईन होते तो लोग यकीनन मौका देते, और यकीनन जहां हमने इतना इंतजार किया है तो चंद माह और इंतजार करने में कोई मुजाहिका नहीं था। लेकिन जिस तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं, हम दयानतदारी से समझते हैं कि मजीद ताखीर इतना नुकसान देगी जिसका अजाला मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जो फैसले माशी आज कर रहे हैं, अगर ये 8 माह पहले कर दिए होते, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो अंडरस्टैंडिंग की थी, जिसको डार साहब ने रिवर्स करने की कोशिश की और कहा कि मैं आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा, मेरे पास हल है, लोगों ने हल नहीं देखा। हल क्या, लोग बेहाल हो गए हैं। तो अगर ये फैसले बर वक्त हो जाते तो शायद महंगाई जिस बुलंदी को पहुंची है ना पहुंचती, शायद बेरोजगारी जिन हदों को छू रही है ना छूती, शायद जो इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है इस तेजी से बंद ना हो रही होती, शायद जो महंगाई है, अफराते ज़र है, वो इस हद तक ना पहुंचा होता, रुपए की कदर इस तेजी से न गिरती। ये सारी चीजें अगर बर वक्त कहते हैं ना अंग्रेजी में, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। थैंक यू।